नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले विशेष रूप से 31 मार्च से 24 अप्रैल 2024 विशेष रूप से शुक्र का राशि परिवर्तन प्रभाव 12 राशियों के लिए क्या करने वाला है। क्या रहेगी आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंध की स्थिति। बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा। यह वीडियो आपके लिए कितना खास है ये आप वीडियो को देखने के बाद समझेंगे। तो सबसे पहले इस चार्ट को देखिए। यह जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मीन राशि में कितने ग्रहों की युति है, इस चीज को समझ लें। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपनी लाइफ की स्थिति को समझ लेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है और मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है, मतलब बली होता है। उसमें राहु और सूर्य की युति है। जब भी राहु सूर्य के साथ में बैठता है तो ग्रहण दोष का निर्माण करता है, लेकिन यहां पर 31 मार्च से जैसे ही शुक्र का प्रवेश होगा मीन राशि में, तो यहां पर मीन राशि वाले जातकों के लिए यह लाभकारी हो जाएगा। तो अब आप ये समझेंगे किस स्थिति के लिए लाभकारी होगा। मित्रों, वो मीन राशि वाले जातक जिनके रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच गए थे, उनके लिए एक बहुत अच्छा संकेत है ये। दूसरी स्थिति, मीन राशि वाले जातकों के लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम काफी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र सूर्य रक्त का कारक ग्रह माना जाता है। उत्तेजना को ही बढ़ाएगा और इससे प्रेम 100% बढ़े। ये बात ध्यान दीजिएगा। इस समय में यदि आप अपने पार्टनर को फोर्स करते हैं विशेष रूप से लव मैरिज के लिए, तो आपका पार्टनर आपकी बात को मानेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। साथ ही यह मीन राशि वाले जातक अगर कहीं किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं या फिर किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो शुक्र के यहाँ पर प्रवेश के कारण 100% उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। शुक्र मीन राशि में 5 अंश का है, देख रहे हैं आप, 5 अंश का है, लेकिन शुक्र स्वराशि का है, बली होता है। इस बात को कोई भी एस्ट्रोलॉजर झूठ साबित नहीं कर सकता। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपको क्या करना होगा। अगर आप मीन राशि के हैं, लिविंग रिलेशनशिप में हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा शुरू हो रहा है। दूसरा, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया था, तो इस समय में आप विशेष रूप से चमेली का तेल त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता, इस मंत्र से महादेव जी को चढ़ाना शुरू करें। तो आपका वो पार्टनर विशेष रूप से जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उसके आने के भी योग बनेंगे। और यदि आप एक नए रिलेशन में जाना चाहते हैं तो इस समय में आपको ऑफर बहुत मिलेंगे। मतलब सीधी सी बात है, यह समय आपकी लव लाइफ का एक श्रेष्ठ समय रहने वाला है। 31 से 24 अप्रैल तक का ये समय आपकी लाइफ का सबसे श्रेष्ठ समय रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए हार्दिक इसमें शुभकामनाएं बनेगी। शुभगत स्थितियां जैसे कि रिश्ते फाइनल होना, विशेष रूप से कोई नया ऑफर आना, कहीं विदेश की यात्राएं होना, ये सारी स्थितियां 100% होने वाली। ध्यान रखिएगा। अगर कोई गंभीर रोग से आप पीड़ित चल रहे हैं तो इस समय में अगर आप एक रुद्राभिषेक कराएंगे तो आपको 100% उससे अतिशीघ्र लाभ मिलेगा। अब बात करें हम मेष राशि वाले जातक। तो मित्रों, अगर आप मेष राशि के हैं तो इस विषय का विशेष ध्यान रखिएगा। इस समय में मेष राशि वाले जातकों के एक्स्ट्रा अफेयर में प्रेम संबंधों की मजबूत स्थिति देखने को मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपका संबंध एक्स्ट्रा अफेयर में है तो यह समय आपके लिए काफी स्ट्रांग होने वाला है। इस समय में आपके रिलेशन विशेष रूप से बनने वाले हैं। यह समय आपकी लाइफ का श्रेष्ठ समय रहेगा। इस समय में आपकी यात्राएं बहुत होंगी। इस समय में आपके संबंधों की स्थिति काफी मजबूत रहेगी, तो वहीं इस समय में आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। यह समय गोचर पर ध्यान दें, द्वादश में विशेष रूप से शुक्र है
और शुक्र में सूर्य और राहु की युति है, तो इस समय में आपको लाभ भी ज्यादा मिलेगा। चाहे आप जॉब कर रहे हो, अगर आप कोई व्यापारी हैं तो इस समय को आप लिख लीजिए, यह समय व्यापार में 100% आपको लाभ देगा। लेकिन कब, ये बात भी ध्यान रखिए। अगर आप प्रतिदिन मसूर की दाल महादेव जी को चढ़ाना शुरू कर दें, पानी में मसूर की दाल डालिए और वो पानी आप महादेव जी को चढ़ाइए, आपको 100% लाभ मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यह समय आपके लिए सर्वाधिक योगकारी रहे। मेष राशि वाले जातकों के एक्स्ट्रा अफेयर में संबंध मजबूत होंगे और लिविंग रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत बहस भी होगी, इस बात का ध्यान रखना। मित्रों, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप एक व्यापारी हैं और आप मेष राशि के हैं तो आप ये देख रहे हैं बुध और गुरु की युति यहां पर दिखाई दे रही है, व्यापार में आपको 100% लाभ मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि एक्स्ट्रा अफेयर में जो संबंध है वो ज्यादा मजबूत होंगे, ये बात ध्यान रखिए। और इस समय में मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत नोकझोंक होने की संभावना बनी रहेगी। बात करेंगे वृषभ राशि के लिए। वृषभ के लिए यह जो गोचर प्रारंभ होगा वो काफी अच्छा है, क्योंकि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का उच्च का होना ही अति महत्वपूर्ण होता है। तो इस समय में जो भी वृषभ राशि वाले जातकों के रिश्ते टूट गए थे या रिश्तों में बहुत सारी गलतफहमियां चल रही थी, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, अगर आप वृषभ राशि के हैं, मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हैं, किसी कारण बस आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अब रिश्ते टूट रहे हैं, तो इस समय में आपको सपोर्ट मिलने वाला है। यह समय आपको काफी संबल देगा, आपको इस समय में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। इस समय में पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग भी ज्यादा रहेंगे और इस समय में नए रिलेशन के योग ज्यादा प्रभावित होंगे, इस बात का ध्यान देना। वृषभ राशि वाले जातकों के नए रिलेशन में आने की संभावना ज्यादा हो, ये बात ध्यान रखना। मित्रों, ज्यादातर विशेष रूप से ये स्थिति नए रिलेशन की बनेगी 15, 18 और 22 के बीच, जो कि विशेष रूप से यह स्थिति अप्रैल के महीने में ज्यादा बनी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। वृषभ राशि वाले जातक अगर कोई नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो इस समय में जरूर करिएगा। आपको 1 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच कोई भी कार्य अगर आप नया शुरू कर रहे हैं, व्यापार शुरू कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यह समय आपके लिए 100% लाभकारी है, ये बात ध्यान रखिए। बात करेंगे हम मिथुन राशि के विषय। मित्रों, मिथुन राशि के लिए यहां पर द्वितीयस्थ गुरु और बुध की युति है। इस समय में ये बात का ध्यान रखना, आप वाणी का कारक बुध जो है वो अस्त है, गुरु के साथ में, तो आप ज्ञानी तो बन सकते हैं लेकिन विवेकवान नहीं बन सकते। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना, चाहे वो आपके रिलेशन का हो, मतलब विवाह का हो, या फिर वो विशेष रूप से कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य हो या किसी व्यापार का कार्य हो, जल्दी में डिसीजन लेना आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। दूसरों की सलाह जरूर लें। लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर से आपको धोखा मिलने की संभावना इस समय में ज्यादा रह सकती है, इस बात का भी ध्यान देना। बुध का अस्त होना सबसे ज्यादा हानि आपको देगा, और ये बात ध्यान रखना, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो इस बात का मेरी विशेष ध्यान देना कि लिविंग रिलेशनशिप में आप विशेष सावधान रहें। और थर्ड पार्टी में रिलेशन में प्रेम की संभावना ज्यादा होगी, मैरिड लाइफ भी सुखी होगी, लेकिन थर्ड पार्टी रिलेशन का विशेष ये बात ध्यान रखना। मित्रों, यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों के विश्वास में धोखा होने की संभावना बनेगी और इस विषय का विशेष ध्यान रखना। बुध का अस्त होना, गुरु के साथ में होना, बुध एक विवेकी ग्रह है और गुरु एक ज्ञानी ग्रह है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई, मान लीजिए कोई सामान बेचने आया है या कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने हमारे मन को मोह लिया और उसने 2 मिनट बाद कहा कि मुझे एक 10,000 रुपए की ज़रूरत थी, यदि
आपसे हो जाते तो बहुत अच्छा रहता। और आप प्रेम में आकर उसको आपने पैसा दे दिया, उसके बाद आपको वो पैसा मिलने वाला नहीं, ये बात ध्यान रखें। तो प्रेम में ऐसी स्थितियां बनेगी, इस समय आपको सावधान रहना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। मित्रों, बात करेंगे हम कर्क राशि के विषय में। लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम मजबूत होगा। कर्क राशि वाले जातक विशेष रूप से संबंधों में आएंगे और संबंध ज्यादा होने की संभावनाएं रहेंगी। कर्क राशि वाले जातकों की हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ऐसी अद्भुत स्थिति बन रही है, शुक्र के प्रभाव के कारण कर्क राशि वाले जातकों की बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। मतलब हम ये कहें कि तन से मन का संबंध जो है वो बहुत ज्यादा होगा। इस समय में कर्क राशि वाले जातकों के संबंधों में प्रेम काफी बढ़ेगा, यात्राएं ज्यादा होंगी, रिलेशन ज्यादा होंगे, और यह समय कर्क राशि के लिए अद्भुत है, योगकारी है, ये बात ध्यान देना। यह शुक्र का परिवर्तन कर्क के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। यह समय आपको याद रहेगा, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत नहीं है तो उस पर विचार जरूर करना, ध्यान रखना इस बात का। मित्रों, बात करेंगे हम अब सिंह राशि के विषय। जो लोग सिंह राशि के हैं, जिनके संबंध वर्तमान समय में बहुत ज्यादा देखा गया, उनके लिए शुक्र का परिवर्तन अद्भुत है और लाभकारी। केवल आप दही में चीनी मिलाकर आप चढ़ाना शुरू करें महादेव को, क्योंकि यह जो समय है ये शुक्र को बलि बनाने वाला है, और शुक्र 5 अंश का है और सूर्य भी साथ में बैठा हुआ है। सिंह राशि वाला जातक इस समय में मेंटली डिस्टर्ब है। कुछ सिंह राशि वाले जातक को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी चल रहे हैं। लेकिन सिंह के लिए मैं ये फिर से कह रहा हूं एक बार, यह एक्स्ट्रा अफेयर में संबंधों की दृष्टि से काफी मजबूत है। आपको ये भी बता दूं कि सिंह के लिए यह जॉब के योग बना रहा है आगे, और सिंह राशि वाले जातकों की कमर से रिलेटिव दर्द की समस्या और जॉइंट पेन की समस्या का भी यह जन्मदाता बन रहा है। इस बात का विशेष ध्यान देना। इस समय में कुछ परेशानियां भी आपको आएंगी, लेकिन सबसे अच्छे संबंध आपके रिलेशन में बनेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मंगल शनि की युति द्वादश में है, जिसके कारण मंगल की पूर्ण दृष्टि सिंह राशि पर है, इस बात का भी ध्यान दें। और सिंह और कन्या को बखूबी मंगल देख रहा है, तो मंगल के दृष्टिपात के कारण सिंह राशि वाले जातकों को बल मिलेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई केस चल रहा था तो उसमें लाभकारी स्थितियों का निर्माण बनने वाला है। साथ ही साथ सिंह राशि वाले जातकों के लिए राजयोग का निर्माण होगा। हम ये कह दें, सीधा सा ये कह दें कि इस समय में अधिक पैसा आप कमा पाएंगे। आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी इस समय में होने की संभावना ज्यादा है, और यह स्थिति 22 से 24 के बीच अद्भुत रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। यह समय आपके लिए काफी मजबूत है। रिलेशन में वो व्यक्ति लौट कर आएगा जो कि चला गया था, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में था, और इसका अनुभव आप 7 अप्रैल से कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे यहां पर कन्या राशि। जो लोग कन्या राशि के हैं, प्रेम में वर्तमान की स्थितियां मजबूत भी हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मंगल की दृष्टि के कारण कुछ संबंधों में प्रेम भी बढ़ रहा है। कन्या राशि वाले जातक इस विषय का विशेष ध्यान दें कि यह समय उनके रिलेशन को जोड़ने वाला है। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि कन्या तुला के संबंधों में उतना अच्छा नहीं है, कन्या वृश्चिक के संबंधों में उतना अच्छा नहीं है। क्यों? कभी सोचा आपने कि वर्तमान की स्थिति क्यों ऐसी अच्छी नहीं हो पा रही? क्योंकि केतु का यह अंतर चल रहा है, और जब तक केतु कन्या में बैठे हुए हैं तब तक स्थितियों को सामान्य नहीं कर रहे। लेकिन इसका उपाय है, आप केतु के बीज मंत्र का जप करें, ओम केम केतवे नमः। इस मंत्र का आप जप करें, आपको इसी से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का जप आप करिएगा। आप ये देखेंगे कि आपका संबंध तो टूट सा गया था, लेकिन फिर से जुड़ने की स्थिति बन जाएगी। और कन्या राशि वाले वो जातक जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं,
शुक्र के कारण सौर्यगत स्थितियां बन रही हैं। आप ये सोच भी नहीं सकते कि आपको कहां से इतनी अच्छी स्थितियां बन रही हैं कि पैसा कहां से आ रहा है, व्यापार में कितना लाभ हो रहा है। इन सारी स्थितियों पर आप विचार करना, आपको ये लगेगा कि वास्तव में वर्तमान का जो योग चल रहा है वो आपको लाभ दे रहा है। ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, यह मंगल की दृष्टि कन्या के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन एक्सीडेंट दुर्घटनाओं से इस समय में सावधान रहें। दूसरों के साथ में ज्यादा यात्रा ना करें। यह समय पानी से विशेष रूप से आपको खतरा दे रहा है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे हम तुला राशि के विषय। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह जो शुक्र का योग बन रहा है, जितना लाभकारी है उतना ही कहीं ना कहीं ये आपको वो दोष पूर्ण भी बना रहा है। मतलब तुला राशि वाले जातक इस समय में थोड़े से घमंडी हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और घमंड जिसके अंदर आया है उसके रिलेशन खत्म होते जाते हैं। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को हम ये कहेंगे कि वर्तमान समय में घमंड नहीं करना, क्योंकि यही घमंड आपको मार देगा। तुला राशि वाले जातक इस समय में विशेष कह रहा हूं, अगर ऐसा कोई कार्य आप कर रहे हैं जो पार्लर से संबंधित है, जो कपड़ों से रिलेटिव है, तो उसमें आपको 100% लाभ मिलेगा। लेकिन तुला राशि वाले जातक लिविंग रिलेशनशिप में हो या थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, इस समय में इनका जो है ना घमंड ज्यादा बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। और तुला राशि वाले जातक, ये भी मैं ही कह रहा हूं, इस समय में धोखा भी दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तुला राशि वाला जातक धोखा क्यों दे सकता है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि तुला का जो शुक्र है वो राहु के साथ में बैठा और शूरगत है, और तुला अष्टम में जा रहा है। इस वजह से तुला राशि वाला जातक इस समय में एक रिलेशन में जुड़ा है, प्यार किया, सुख भोगा, उसके बाद दूसरे की ओर जाने लगेगा। ये स्थिति यहां पर बनेगी। बात करेंगे वृश्चिक राशि के विषय। तो मित्रों, वृश्चिक के लिए यहां पर क्या स्थितियां? वृश्चिक राशि वाले जातकों की यात्राएं इस समय में ज्यादा होंगी। आप जो सोच रहे हैं मन में, आपके मन में ये विचार आ रहा है, पार्टनर आपको बहुत लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है, आपके साथ में रह रहा है, आपको देखकर मुस्कुरा रहा है, ये हो सकता है कि झूठ साबित हो जाए। जिसको आप चाह रहे हैं वो आपको मिले ही ना, ऐसी स्थितियां भी बन रही हैं। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि तुला वृश्चिक राशि वाले जातक विशेष ध्यान रखना, इस समय में अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं या करते हैं तो उसको जताने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यह समय आपको केवल दूर से फोटो दिखाने वाला है, मिलने वाला कुछ नहीं हो रहा, इस बात का ध्यान रखना। तो इस समय में आपको क्या करना चाहिए? मन में विचार आए, गुड़हल के फूल की एक माला 12 फूलों की बनाओ और महादेव जी को मंगलवार के दिन धारण कराओ। ये समय आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। यह एक ही कार्य में नहीं, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, व्यापार बिजनेस में भी ये लाभ देगा। केवल एक माला आप गुड़हल के फूल की बनाइए, ध्यान रखिएगा। यह समय आपके लिए सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाएगा। इस समय में वृश्चिक राशि वाले जातकों की आस्था भगवान के प्रति ज्यादा बढ़ेगी, वहीं अपने परिवार के प्रति कहीं ना कहीं घृणा भी होगी, ये बात ध्यान रखिए। सपने में सांप का दिखना, सपने में आप कभी कभी ऐसी अनहोनी चीजें देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे हम धनु राशि के विषय। धनु राशि वाले वो जातक जिनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है, वो थर्ड पार्टी का वर्तमान में सुख भोग रहे हैं, और जिनके रिलेशन में विशेष रूप से शुक्र की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं, वो अपने आप को कोस रहे हैं। मैं आपको ये साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि धनु राशि वाले जातकों के रिलेशन दिसंबर के महीने में बिगड़े थे, और वर्तमान समय में धनु राशि वाले जातक सुख और भोग को चाह रहे हैं और मिल भी रहा है, ऐसी बात नहीं। तो धनु के लिए यह योग अच्छा है। मैरिड लाइफ के लिए भी सामान्यता ठीक है, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप की यहां पर हम बात करें
तो कभी पार्टनर इग्नोर कर रहा है, तो कभी पार्टनर बात कर लेता है। लेकिन आगे जो होने वाला है वो आपके लिए एक तरीके से अच्छा है, ये बात ध्यान रखिएगा। धनु राशि वाले जातक इस समय में थोड़े से बहक भी जाएंगे, मतलब जिससे प्यार करते थे उससे तो करते थे, अब एक नए प्यार की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस समय में अगर आप धनु राशि से जुड़े हुए हैं तो गौर करिएगा, आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ में धोखा कर रहा है। बात करेंगे हम मकर राशि के लिए। मकर राशि वाले जातक इस समय में अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे और लक्ष्य की पूर्ति 100% होगी, इसमें संशय नहीं है। मकर राशि वाले जातकों को उनके लक्ष्य की प्राप्ति होने में सबसे ज्यादा लाभकारी होगा शुक्र, और इसी शुक्र के कारण वह अपने जीवन की लक्ष्य की स्थितियों तक पहुंच पाएंगे। अब अगर आप अभी वर्तमान में एक विद्यार्थी हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो इस समय बहुत ध्यान देना। हम ये कहेंगे मैरिड लाइफ में काफी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन थर्ड पार्टी रिलेशन में अगर आप जुड़े हुए हैं तो इस समय आप ध्यान दें, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आपका पार्टनर आप पर शंकाएं जता सकता है और जिसके चलते आपके संबंधों में मतभेद की स्थिति बन सकती है। बाकी सामान्यतः मकर के लिए यह समय काफी अच्छा है। बात करेंगे हम कुंभ राशि के विषय में। हमें वो दिल से चाहती है, हम उसे दिल से चाहते हैं, ये मन में विचार चल रहे हैं। कुंभ राशि वाला जातक ये सोच रहा है कि पार्टनर हमसे बहुत प्यार करता है और हम भी पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा है, ये मन में विचार है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, इस समय में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होगी, लेकिन उस नोकझोंक से तुम्हारा प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा। ये एक अच्छी स्थिति है जो मंगल और विशेष रूप से शनि के कारण थोड़ी बहुत बहस का होना, विवाद का होना सहज है। तो इसमें आपको उत्तेजना नहीं बढ़ानी है, क्रोध नहीं दिखाना है, नहीं तो संबंध टूट भी सकते हैं और ब्लॉक जैसी स्थितियां बन सकती हैं। इस विषय का विशेष ध्यान। तो मित्रों, यह थी आज की विशेष रीडिंग। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फास्ट रीडिंग के विषय में कि पार्टनर की करंट की स्थितियां क्या चल रही है। विशेष ध्यान रखिए। मेष राशि वाला जातक जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वर्तमान में उसकी अकड़ बढ़ रही है और वो रिलेशन में लौटकर नहीं आना चाहता, पहली स्थिति। दूसरी चीज, जो वृषभ राशि वाले जातक हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं पार्टनर एक बार प्रयत्न करें, आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थितियां यहां पर सामान्य है। आप पार्टनर को मनाएंगे, पार्टनर आपकी बात को एक्सेप्ट भी करेगा, लेकिन शंकाएं जताएगा, आपको बार बार जताने की कोशिश करेगा कि मैंने ऐसा किया। तीसरी स्थिति विशेष हम बात करें यदि कर्क राशि की, तो करंट की स्थिति कर्क राशि वाला जातक अश्रुपात कर रहा है और ये सच्ची स्थिति भी है। कर्क राशि वाला जातक हृदय से प्रेम कर रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उसकी मजबूरियां हैं, प्रेम उसका सच्चा है। बात करेंगे हम यहाँ पर सिंह राशि की। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सिंह राशि वाला जातक झुककर ऐसे कर रहा है कि आप मेरे पास में आइए, लेकिन पार्टनर वर्तमान में इस समय में अकड़ में है, ये बात ध्यान रखिए। बात करेंगे हम कन्या राशि के विषय में। कन्या राशि वाले जातक इस बात को बखूबी समझ लें कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उसमें भ्रम है, उसमें मतलब दूसरों का कान का भरा हुआ है, बाकी प्यार सच्चा है। यहां पर लौटकर आने की स्थिति तो है, लेकिन कन्या राशि में केतु का चल रहा है, इसलिए पार्टनर ऐसा भी सोच रहा है कि छोड़ो, अलग ही जाओ। ये स्थितियां, प्रेम सच्चा है परंतु फिर भी ऐसे मन में विचार वर्तमान में केतु के कारण आ रहे हैं। बात करेंगे तुला राशि के विषय में। तुला राशि वाला जातक ये चाहता है कि ये खुद से प्रयत्न करे, मैं बात नहीं करूंगा, इसका ईगो, इसका घमंड, ये स्थितियां। घमंडी तुला राशि वाला जातक झुकना नहीं चाहता इस समय में, वो ये चाहता है कि तुम नाक रगड़ो, मैं आऊंगा जरूर, ये बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातक इस समय में थोड़े से सरल होंगे, सहज होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान में हट नहीं करेंगे। बात करेंगे हम धनु राशि के विषय में। धनु राशि वाला जातक इस समय में
विशेष रूप से बहुत ज्यादा भाव खाएगा, ये बात ध्यान रखिए। यहाँ पर बात करें मकर राशि, मकर राशि वाले जातक यहाँ पर सरल होंगे, थोड़े स्वभाव से भी विनम्र हो जाएंगे शुक्र के परिवर्तन के कारण। बात करेंगे हम कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि वाले जातक को 1-2 बार आप कॉल करिए, उसके बाद मत करिए, पार्टनर का कॉल स्वयं आ जाएगा। यहाँ पर बात करें मीन राशि के विषय में। मीन राशि वाले जातक को आप ज्यादा फोर्स करें, थोड़ा समझाने की कोशिश करें, यदि वो नहीं समझ रहे हैं तो मैसेज में टाइप करें, आपकी बात को एक्सेप्ट करेगा लेकिन थोड़ा देर से। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए चैनल को